Hello guys, we are going to study an interesting topic of class 10th, that is human eye of physics. And ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये हमारी ही आँख के बारे में है, यानी ह्यूमन आई है, यानी हमारी आँख के बारे में टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमें अपनी आँख के बारे में इतना ज़्यादा जानने को मिल रहा है, तो हमको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए भी क्योंकि आपको इसका डायग्राम कभी भी पूछा जा सकता है और इसके हर पार्ट का फंक्शन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और पता होना चाहिए क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला इसका पार्ट आता है कॉर्निया, जो रिफ्रैक्ट करता है हमारी 70 से 80% लाइट रेज को, जो कि बाहर से हमारी आँख के अंदर आती हैं, जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, और ये डस्ट पार्टिकल से भी हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया, यानी कि कुछ भी अगर बाहर से डस्ट पार्टिकल आँख के अंदर आ रहा है तो ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। सेकंड पॉइंट आता है आइरिस, तो ये रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल एक पाथ है जहाँ से लाइट रेज चल के आती हैं, तो आइरिस ये रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट रेज अंदर जाएंगी इनडायरेक्टली, क्योंकि प्यूपिल के साइज़ को ही रेगुलेट कर रहा है। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक एरिया है जो रेगुलेट कर रहा होता है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि पास हो आई से। इसीलिए हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि आइरिस भी एक तरीके से कंट्रोल कर ही रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो आता है, अब आता है एक्वस ह्यूमर, यानी कि ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आई के अंदर होता है, यानी कॉर्निया के पास में प्रेजेंट होता है, और ये इनसाइड और आउटसाइड आँख के बाहर और आँख के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी बैलेंस करता है, जिससे कि हमारी आँख में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है आई लेंस। आई लेंस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड कॉन्वेक्स इन नेचर होता है, यानी नेचर से ही वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि कंट्रोल करा जाता है सीलरी मसल के द्वारा। सीलरी मसल्स होती हैं कुछ हमारी आई में जो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को ये बैलेंस करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस के लिए। अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस के बारे में आप आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसीलिए अब आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर भी एक लिक्विड होता है जो आई के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एक हनी की तरह होती है, यानी शहद आपने देखा होगा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका कंसिस्टेंसी होती है विट्रियस ह्यूमर की। ये जो है वो जैसे हमको पता है हमारी आँख जो होती है वो गोल होती है, तो उसकी शेप को मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेटिना। तो रेटिना एक सरफेस होता है जो फोटो सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ होता है। तो टू टाइप के होते हैं, रोड सेल्स, कोन सेल्स। रोड सेल्स जो होती हैं वो इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर को सेंस करते हैं। इमेज जो है, जो हम देख पाते चीज़ों को, वो भी रेटिना पे ही मिलती है। अगला टॉपिक आता है हमारा ऑप्टिक नर्व्स। तो ये वो नर्व्स होती हैं जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को, यानी जो हमने देखा उन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज करके ब्रेन के पास भेजती हैं, और ब्रेन से हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि आगे सामने क्या चीज़ है जो हमें दिख रही है।